सबसे तेज जन की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। सावन की घटा बन बरसात जा रहा है, अश्कों से बहती जलधाराओं में मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा है। मोहब्बत के इस राग में दिल मिलन की आग बन तेरी याद में जला जा रहा है। रूह निकल पड़ी है तेरी तलाश पर, राहों में बस सन्नाटा सा नजर आ रहा है। इन रंजिशों में मेरा दिल हताश हुए जा रहा है। भाइयों बहनों, अतिथि शिक्षकों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। पिछले 15 वर्षों से मध्य प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक अब अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लामबंद होते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ सभी विभागों की ओर और उनके कर्मचारियों को सुविधा देते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों का जिक्र आते ही वे मौन साध कर बैठ जाते हैं। उनकी स्थिति के कारण अब अतिथि शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों उन्होंने विधायकों तक का वेतन बढ़ा दिया, जिला पंचायत अध्यक्षों का वेतन बढ़ाया, सरपंचों का वेतन भी बढ़ाया, उनके विभागों में मानदेय बढ़ा दिया गया तथा उन्हें वेतन भोगी से संविदा कर्मी घोषित कर दिया गया है। कई संविदा कर्मियों को नियुक्ति नियमित रूप से दे दी गई है, लेकिन अतिथि शिक्षकों तथा अतिथि विद्वानों के साथ जबरदस्त भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्तिगत कुंठा मुख्यमंत्री के मन में घर कर गई, इसलिए अतिथि शिक्षकों के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे। जबकि पूर्व के वर्षों में खुद शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों अतिथि विद्वानों के आंदोलन स्थल पर आकर कहा था, टाइगर अभी जिंदा है, तथा उन्होंने अतिथि विद्वानों तथा अतिथि शिक्षकों के वाहनों के मुंडन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा था, जिस सरकार में बहनें मुंडन कराती हैं उस सरकार का काल आ जाता है, उस सरकार का सत्यानाश हो जाता है। इन पीड़ित अतिथि शिक्षकों का अतिथि विद्वानों का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर बहनों को मुंडन कराना पड़े तथा उनकी सरकार का भी सत्यानाश हो जाए। अतिथि शिक्षकों तथा अतिथि विद्वानों का कहना है कि हम कम मानदेय में यदि कोई भी नेता, शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री अथवा मुख्यमंत्री अपने घर का खर्च चलाकर दिखाए तो वो जो कहेंगे हम सभी करने को तैयार है। शोषण की पराकाष्ठा का आलम यह है कि गर्भवती महिला अतिथियों को प्रसव के पश्चात अवकाश नहीं दिया जाता, रविवार का अवकाश तक नहीं दिया जाता, त्योहारों का अवकाश भी नहीं दिया जाता, उनका मानदेय काट दिया जाता है। दूसरे स्कूल में प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य अथवा बाबू जो अतिथि शिक्षकों की अपेक्षा बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, वे उन पर हुक्म चलाते हैं और अपने हिटलरशाही रवैये का पर्चा देते हैं। इन सारी स्थितियों से दो चार होते हुए अब अतिथि शिक्षकों ने आर पार का जंग बना लिया है। अतिथि शिक्षकों ने तय कर लिया है अब बहुत शोषण रह चुके आने वाले समय में अब अंतिम लड़ाई होगी। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने 1942 में करो या मरो का नारा दिया था, अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, उसी प्रकार अब अतिथि शिक्षक तथा अतिथि विद्वान न्याय लेकर रहेंगे, नियमितीकरण लेकर रहेंगे। जाने माने मोटिवेशन स्पीकर तथा वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ अतिथि शिक्षक के रूप में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे समाज सेवी शैलेंद्र सक्सेना के क्रांतिकारी विचारों को सुनने के बाद पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों में जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ है तथा 21 फरवरी को पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक भोपाल के नीलम पार्क में डेरा डालेंगे तथा जब तक नहीं उठेंगे जब तक अतिथि शिक्षकों के पक्ष में मध्य प्रदेश सरकार कोई उचित निर्णय नहीं ले लेती। ऐसे ही युवा तुर्क प्रखर वक्ता शैलेंद्र सक्सेना इन दिनों अतिथि शिक्षकों के पक्ष में जन जागरण अभियान चला रहे हैं। वे अपनी उत्साहपूर्ण कविताओं तथा शेरो शायरी के माध्यम से एवं बुलंद आवाज के माध्यम से जोशपूर्ण तथ्यपरक भाषण के साथ अतिथि शिक्षकों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों को, उच्च शिक्षकों को, अतिथि विद्वानों को न्याय नहीं दिया, उन्हें नियमित नहीं किया, तो आने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ दल को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ेगा। गंज बासौदा में अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि शासकीय विद्यालयों में
13-14 वर्षों से 17,000 अतिथि शिक्षक अल्प मानदेय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन सभी को प्रतिवर्ष सत्र समाप्त होने से पहले या बाद में सेवा से पृथक कर दिया जाता है। अतिथि शिक्षकों के 14-15 वर्ष सेवा देने के बाद भी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, उनके लिए कोई नीति नहीं बनाई गई। इससे अतिथि शिक्षकों के परिवार में गहराते आर्थिक संकट और अंधकारमय भविष्य में चिंता बढ़ रही है। अतिथि शिक्षक परिवार से लगभग 60 से अधिक अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या जैसे कदम उठा लिए हैं, जिनसे उनके परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अतिथि शिक्षकों के समर्थन में कई मीडिया संस्थानों ने समय समय पर उनकी खबरों के माध्यम से उनकी पीड़ा को उजागर किया और हमारे जन की न्यूज आवाज़ चैनल में भी हमेशा अतिथि शिक्षकों की मांग उठाई। अतः हमें अतिथि शिक्षकों से भी उम्मीद है कि आप भी हमारे चैनल का सपोर्ट करें और हमारे संस्थान का सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजदीप गोस्वामी की रिपोर्ट। आइए हम दिखाते हैं अतिथि शिक्षक विद्वान श्री सक्सेना के शानदार उद्बोधन एवं मीडिया से रूबरू होते हुए की बाइट। आंदोलन करेंगे, सरकार की चूल से चूल बजा देंगे, प्रशासन में आपके लोगों में लठ मारने की क्षमता है तो हमारे अतिथि शिक्षकों में लठ खाने की क्षमता है। अगर आपकी जेलों में हमको गिरफ्तार करने की क्षमता है तो हमारे साथियों के अंदर, हमारे भाइयों के अंदर, हमारी बहनों के अंदर जेल में जाने की क्षमता है। अगर आप हमारे ऊपर केस लगा सकते हैं तो हमको केस लड़ने की क्षमता है। हम किसी से नहीं डरेंगे। महाकाल की आग को हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं बोलता कभी हूँ तब ये बात लिखता हूँ, उनने जाने कितने राही चलती राहों पर मारे, उनके जुल्मों और सितम जब जाहिर कर दो अब सारे। अब भी रहे मोल साथी तो कुछ भी ना कर पाओगे, बेबस आओ और दर्दों के अपराधी कहलाओगे। बेबस बहुत आक्रोश है दोस्त, घंटों बोल सकता हूँ, मैं 4 पंक्तियां बोल रहा हूँ, केवल 4 पंक्तियां और सुन लें। अगर आपके दिल को छुए तो मुझे आशीर्वाद देना, सबको समर्पित देना, सबको समर्पित। कारवां मेरा किसी के रोके रुक नहीं सकता, कारवां मेरा किसी के रोके रुक नहीं सकता, तूफान में आए बिना थम नहीं सकता, तूफान में आए बिना थम नहीं सकता। बुलंदियों की जिसको जीवन में चाह नहीं होती, बुलंदियों की जिसको जीवन में चाह नहीं होती, उसके जीवन में कोई सौगात नहीं होती, उसके जीवन में कोई सौगात नहीं होती। अंतिम 2 लाइन और सुन लें। बूंद बूंद होकर भी अपना एहसास नहीं खोती, बूंद बूंद होकर भी अपना एहसास नहीं खोती। दुनिया के लिए मैं कुछ भी नहीं, दुनिया के लिए मैं कुछ भी नहीं, बस बूंद ही सही, पर बूंद बिना समुद्र की औकात नहीं। अगर कुछ गलत बोल गया हो उन्होंने कहा शैलेंद्र विभागीय परीक्षा की बात मत कर लेना, IAS का पेपर दे देंगे, नहीं निकाल पाओगे। सरकार से लड़ना सरल नहीं है। हम विभागीय परीक्षा की बात क्यों करें? आप हमें परमानेंट कीजिए। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ। मुख्यमंत्री बहुत बड़ी ताकत होता है। आदरणीय दिग्विजय सिंह सिगरेट के पैकेट पर नियुक्ति लिख देते थे, 1 मिनट। हाँ, अर्जुन सिंह जी 1 मिनट में नियुक्ति हो जाती थी। तो शिवराज जी ने क्या काम नहीं कराया ऐसे? आप आज बात करते हैं विभागीय परीक्षा की, आप लोग गलत पास आ जाओगे। मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके 70,000 नहीं 1,70,000 की नियुक्ति कर सकता है उसका अधिकार। मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में संविदा पर नियुक्त लोगों को नियमित किया है, ऑन रिकॉर्ड है। आज बातें बना रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का नाम सुनकर मौन हो जाते हैं, गलत बात। हम इसलिए दहाड़ रहे हैं, उनका ये गृह क्षेत्र है और हमारी दहाड़ आप लोग को रिकॉर्ड कीजिए, उनको फेल कर दीजिए। मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरी बहुत दूसरी लड़ाई, मोहब्बत वाली लड़ाई शिवराज जी चलती रहती है। इतनी ताकत होना चाहिए, इतनी ऊर्जा होना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं, आप जहाँ बुलाएंगे हम वहाँ आ जाएंगे। नरेंद्र भाई, छोटे भाई, आप हमारे अध्यक्ष हैं।
भगवान आपको बहुत आगे बढ़ाए। लेकिन 21 तारीख का आंदोलन एक दिन का नहीं होगा, और अगर एक दिन का आंदोलन करना है तो मैं बहुत बहुत आदरपूर्वक आप सभी से माफी चाहूँगा। शैलेंद्र सक्सेना, अतिथि शिक्षक वर्ग 1। सर 15 साल से सरकार के खिलाफ सरकार से अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं रही, क्या कदम होगा आपको? अगला कदम यही होगा जो 1942 में हमारे देश के सपूत महात्मा गांधी ने किया था, करो या मरो का नारा हम लोग आगामी बजट सत्र से पूर्व देने वाले हैं। सर क्या लगता है 15 साल सरकार जो बेमिसाल लेकर अतिथि शिक्षक फिर भी परेशान? बेवकूफ़ बना रही है सरकार, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। हम आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं, पूर्व की सरकारों ने भी और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी पूर्व में संविदा कर्मियों को नियमित किया है बिना किसी परीक्षा के। आज यह स्थिति है, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, एसडीएम बन गए, पदाधिकारी बन गए, देश विदेश में चले गए, और हम लोगों से परीक्षा देने की बात की जा रही है, वह भी नहीं ली गई है। आपने हमें मूर्ख बनाया है, और मैं तो आरोप लगा रहा हूँ ब्यूरोक्रेट्स में जो बाहर के अधिकारी आए हुए हैं, वे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मूर्ख बना रहे हैं। इस कारण वे उनकी संवेदनशीलता का सही लाभ अतिथि शिक्षकों को दे ही नहीं पा रहे हैं। आज हम लोग 15 वर्षों से अपने तन समर्पित मन समर्पित भाव से निष्ठापूर्वक हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इसके बाद भी 2 कौड़ी के बाबू और प्रभारी प्राचार्य हम लोगों पर आदेश चलाते हैं, हम लोगों को एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि 26 जनवरी और 15 अगस्त की छुट्टी भी हम लोगों को नहीं मिलती है। अगर हम लोगों को बुलाया जाता, पूरा समय लिया जाता, हम लोगों का इतवार भी काट लिया जाता। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आपके मंच के, आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ, आप 5,000 में, 7,000 में, 9,000 में अपने घर का खर्च दिखाकर चलाइए। आपने अभी विधायकों की तनख्वाह बढ़ा दी, आपने अभी पंचायत के पदाधिकारियों की तनख्वाह बढ़ा दी, आपने नेताओं की तनख्वाह बढ़ा दी, हर विभाग को आप देना चाहते हैं। केवल आपने कर्मचारियों का जो नियमित है, जिनको लाखों में भी तनख्वाह मिल रही है, जिनको हजारों में तनख्वाह मिल रही है, उनका आप डीए बढ़ा रहे हैं, और हम लोगों को 9,000 में, 7,000 में और 5,000 में हम लोग अपने घर का खर्च कैसे चलाएं? हम लोगों को, हमारी बहनों को डिलीवरी के समय छुट्टी भी नहीं दी जाती है, उनका वेतन काट लिया जाता है। कैसे हम आपको बताएं अपने मन की पीड़ा, कितनी यातना है हम लोगों ने सही है। क्या चाहते सरकार से? हम लोग केवल एक मांग कर रहे हैं, हमें नियमितीकरण चाहिए, हर हालत में नियमितीकरण चाहिए, क्योंकि अब हम लोग कंपटीशन की स्थिति में भी नहीं है। हमारे बहन और हमारे बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, हम लोग क्या करें, उनकी शादी करें? हम लोगों को किराने वाले उधार नहीं देते, हमें 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, कई जगह पर 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आप ही बताइए, आप 9,000 में, 7,000 में, 5,000 में कैसे हम अपने घर का खर्चा चलाएं? अतिथि शिक्षक वर्ग 1, और आज हम लोगों ने जो अंतिम अल्टीमेटम ज्ञापन माननीय कलेक्टर जी के माध्यम से प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है, हम सब की मांग यह है कि बरसों से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के नियमितीकरण के संबंध में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। हम सब हैरान हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अच्छा परिणाम देने के बाद भी आज दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हमारे कई साथियों को 4 से 6 महीने से अधिक समय हो गया, मानदेय नहीं मिला है। खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम लोगों के धरना स्थल पर आकर कि टाइगर अभी जिंदा है। हम पूरे सम्मान के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का टाइगर वाला रूप देखना चाहते हैं। आप आएँ और हम लोगों के पक्ष में कोई ठोस नीति बनाकर हम लोगों का भी नियमितीकरण करें। कितने कर्मचारी हैं जिले में? हमारे पूरे जिले में 700 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं, जो विभिन्न वर्ग में, वर्ग 1 में, वर्ग 2 में और वर्ग 3 में कार्यरत हैं तथा संपूर्ण समर्पण भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, अब अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम किसी भी कीमत पर अब इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। घुट घुट कर मरने की अपेक्षा अच्छा है एक दिन खुलकर मर जाओ। मैं तो हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, या तो आप हमें नियमितीकरण का तोहफा दें, हम सभी साष्टांग दंडवत करेंगे और आपको ऐतिहासिक रूप से जिताएंगे, अन्यथा आप हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दें, ताकि हम लोग अपने शरीर का नाश कर लें। हमारे कई साथी
आत्महत्या कर चुके हैं। आपको संवेदनशीलता की बात करते हैं, आपने कहा था टाइगर अभी जिंदा, हम देखना चाहते हैं कौन सा टाइगर जिंदा। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं आदरणीय शिवराज जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन आप अब अपनी संवेदनशीलता दिखाइए, आप अपना टाइगर वाला रूप दिखाइए, अन्यथा बड़ी बड़ी सरकारें नेस्तनाबूद हो गई हैं। आप किस खेत की मूली हैं। इंकलाब जिंदाबाद।